मुद्दा है मुआवजा को लेके, किसानों को लेके, ओलावृष्टि को लेके। हरियाणा के अंदर सरसों में मोटा नुकसान, भाई साहब गेहूं में मोटा नुकसान, और फिर भी किसी किसान को मुआवजा नाम की जिक्र को नहीं होने लग रहा। कोई नुका पोर्टल पर लिख दो, कोई नुका छोड़ दो, नहीं क्या मंत्रियों की एक राय नहीं है और सारा देवे को नहीं। यह बात भी लिख लो मेरी बात, पीड़ित तो बेचारे रह जाएंगे भाई, बीजेपी के नेता लेवांगे। जिस किसान ने ठेके पर जमीन ले रखी थी उसकी फसल खराब होगी तो उसकी लागत भी गई, उसने ठेका भी देना, कर्जवान हो गया, कौन हो गया। जब वो कर्जवान हो गया तो वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा अपने। अरे बालक ब्याने भी हैं, बालक पढ़ाने भी हैं, 50 प्रकार के खर्चे हैं, महंगाई का जमाना है, कैसे पूरे करेगा। खूड बिकेंगे उसके, 15,000 भी नहीं मिलेगी ना खाना ही नहीं भाई साहब है। 15,000 देवे को नहीं। मैं बार बार कहने लग रहा, किसान को, जो पीड़ित किसान है उसको पैसे कौन दे। मैं ये पैसे जो हैं इन मंत्रियों के, बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं उनके चेले चपाटे खा जाएंगे। लिख लो मेरी बात। सरकार को मैं कहूं 50,000 रुपए किसानों को मुआवजा दो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 10 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो तो 1000 करोड़ रुपए किसानों को नहीं दे सकते क्या। मेरा सवाल है ये मैं एक बात जरूर बताऊंगा, आने वाले 20-30 साल के अंदर किसान बचेंगे नहीं। किसान को समाप्त करने की प्लान है इस सरकार की। और मैं तो कहूं जाए एक बार और बीजेपी आगे तो सत्यानाश नहीं करते, गारंटेड बात है। विपक्ष में बैठे हैं आप, तो आप तो सरकार की बुराई करेंगे, अच्छाई में आपको बुराई नजर आने लगती है। तो आप कहते हैं हमारी सरकार होती तो आप क्या कर ले। पंजाब में 1 साल हुई सरकार बनी, कितने दाकड़ काम करे। मैं कहूं इस हरियाणा सरकार से जो काम पंजाब के सीएम ने 1 साल में करे, आपने 8 साल में एक काम करे हो तो बताओ। कि पंजाब के अंदर ऐतिहासिक काम करें, 12 तो टोल टैक्स बंद कर दिए भाई साहब, और यहाँ रोज रेट बढ़ावे। मैं काम आज गिना दूं 10 काम, और इन लोगों को एक काम गिना दो। बीजेपी जेजेपी नेताओं को मेरा खुला चैलेंज है, दुष्यंत को मेरा खुला चैलेंज है, ये बीजेपी वाला खट्टर साहब और की पूरी गैंग को मेरा खुला चैलेंज है, आओ मेरे सामने। बीजेपी जेजेपी कसम से भाई, भगवान कसम, इन लोगों ने जितना लुट्या है रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन लोगों ने तो जुकर अब्दाली ने लुट्या था न कदे, पहले देश अब्दाली ने लुट्या, फिर देश लुट्या अंग्रेजों ने, और न तो उन दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना हरियाणा प्रदेश को लूट के पीछे भेज दिया। सारे के सारे बीजेपी के नेता विधायक 1 नंबर के लुटेरे, और ये दुष्यंत चौटाला, और इसलिए तो उन्होंने लोग नु कहा लुटेरी गैंग है। तो अरे भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाए हर आदमी की, जब सिर्फ चोरी का पीछा रोक दे तो इनसे बड़े बेशरम मैंने धरती पे नहीं देखे, इनसे बड़े चोर मैंने धरती पे नहीं देखे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद। आज खास बातचीत में मनोज राठी हमारे साथ हिसार में मौजूद हैं, और हम अक्सर इनसे बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे वक्ता भी हैं ये, इनसे अक्सर बातचीत होती है तो बेबाक तरीके से होती है। मुद्दा है आज मनोज राठी के साथ मुआवजा को लेके, किसानों को लेके, ओलावृष्टि को लेके। इन्होंने 50,000 की, ये कहते हैं अगर हमारी सरकार होती, हमारी पार्टी होती तो 50 नहीं, हम 70,000 भी दे देते किसानों को। तो इनसे बातचीत करेंगे, तो ये क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं, और इनकी डिमांड क्या है, और किसानों के बारे में ये क्या सोचते हैं। राठी साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी भाई साहब। राठी साहब, सबसे पहले बातचीत करेंगे, 15,000 रुपये बहुत बड़ी एक सौगात दी है किसानों को सरकार ने, उसके साथ और भी कई छोटी मोटी उन्होंने रियायतें बरती हैं सरकार ने। तो आपका क्या नज़रिया, वास्तव में 15,000 रुपये किसानों को लेके सही है? और गिरदावरी को लेके बोला है भाई पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, कृषि मंत्री का कोई पोर्टल की हमें ज़रूरत नहीं है, बगैर पोर्टल वाले कोई भी हो सबको मुआवजा मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपलोड करने की फ़ोटोओं की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो ये कई रिलीफ दिए छोटी छोटी, तो इस बारे में आपका क्या? देखो ये झूठ बोलने लग रहे हैं, ये झूठे आदमी हैं। 15,000 भी नहीं देंगे, लिख लो मेरे यह बात आज। और देवेंगे तो कुछ ही लोगों को दे के उनका ही दिखाते फिरेंगे पूरा हरियाणा में, देख लो दे दिया जी, दे दिया जी, दे दिया। मैं तो कहूँ कि पीड़ित तो रह जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत को मुआवजा मिलता है तो वो इनका चेले चपाटों को मिलता है, इनके जो नेता हैं वो ही खा जाए हैं लेके। सच्चाई है ये एक बहुत बड़ी। आज आप नारनौंद में देख लो, वहाँ भी आपका यो मुआवजा का घोटाला होया है, खूब बैंक खा गया, बैंक के चेले चपाटे खा गए, बीजेपी के नेता खा गए। मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, जो मुआवजा आवेगा ये बांट लेंगे, असल जो पीड़ित है
जो असल किसान है उसको नहीं देते ये, आज तक हमने नहीं देखे देते हुए, और बार बार झूठ बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो कहा करते कि और फसल छोड़ के बाजरा बो दो, हम 7,000 किले के देंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन लोगों ने 90% किसानों को पैसे कौन दिए? अरे जिनने बाजरा बो रखा था और जिनने चढ़वाया जाके पोर्टल पर, उन लोगों के इन लोगों ने काट के किसका धान लिख दिए, किसका कपास लिख दी, किसका मूंग लिख दिए, किसका कुछ लिख दिया, ये भूल गए ये बातें। और उस पर लिख दिया 2 लाइन, भाई शिकायत करो डीसी का। मैं खुद इस बात का पीड़ित हूँ, मेरे खेत में बाजरा था और उसका काट के इन लोगों ने दान कर दिया और हमने डीसी का शिकायत दे गए, हमारे डीसी का शिकायत का तो आज तक हल को नहीं होया। तो फिर ये देंगे कैसे? तो साफ दिखने लग रहे हैं ये झूठे हैं, 1 नंबर के बीजेपी के नेता, 1 नंबर के झूठे हैं। आप मनोज राठी जी, आप आते हैं आम आदमी पार्टी से। अब आम आदमी के आप पार्टी के कार्यकर्ता, आप विपक्ष में बैठे हैं आप, तो आप तो सरकार की बुराई करेंगे, अच्छाई में आपको बुराई नज़र आने लगती है। तो आप तो अक्सर सरकार के खिलाफ रहते हैं और अच्छे कामों भी कहीं ना कहीं बुराई निकाल ही लेते हो, विपक्ष का काम होता है। तो ये तो आप कहते हैं हमारी सरकार होती तो आप क्या कर लेते? देखो, मैं आपने एक बात बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त बात। पंजाब में 1 साल हुई सरकार बनी, कितने दाकड़ काम करे। मैं कहूँ इस हरियाणा सरकार से जो काम पंजाब के सीएम ने 1 साल में करे हैं, आपने 8 साल में 1 काम करे हो तो बताओ। और मैं कहूँ कि आज भी करके दिखा दो तो भी मान जाऊँ, बिजली फ्री करके दिखा दो और छोड़ दो, कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दी, कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि पंजाब के अंदर ऐतिहासिक काम करें, 12 तो टोल टैक्स बंद कर दिए भाई साहब, और यहाँ रोज रेट बढ़ावे हैं। एक बात और, पंजाब का मुख्यमंत्री स्वयं खेत में गया और जाके उसने नुकसान देखा और तुरंत वहाँ खड़ा हो गया, बोला भाई 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का खाता मुआवजा आ जाएगा, ये मैं जबान दूँ। एक बात बताओ जी, उसने सैटेलाइट से सर्वे करवाया और 1.5 दिन सर्वे हो गया। ऊपर से बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जो नुकसान हरियाणा में है उतना नुकसान तो पंजाब में है ही नहीं। साहब चुनाव सर पे है, आपको भी पता है, आपके मुख्यमंत्री को पता है, अरविंद केजरीवाल को पता है, मनोज राठी को पता है। साहब 11 महीने बचे लोकसभा चुनाव के और शायद विधानसभा चुनाव साथ भी हो सकते हैं। तो साहब अब चुनाव का समय है, अब आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं वहाँ पे करेंगे और लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी कैसे? मैं एक बात और बताऊंगा, आपने हरियाणा वाला दे दो, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, सेंटर में सरकार है। हमारी तो केवल राज्य में सरकार है, फिर भी पैसे देने लग रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार 1 रुपया कौन दे। बीजेपी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार है, सारा कुछ है। लेकिन सच्चाई क्या है कि पंजाब के अंदर तो 10 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा, नुकसान है कौन ही फिर भी मुआवजा, कम नुकसान है फिर भी मुआवजा देने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, सैटेलाइट से तुरंत सर्वे करवा लिया और सर्वे होने के बाद किसाना खाता में पैसे भी चले जाएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर सरसों में मोटा नुकसान, भाई साहब गेहूं में मोटा नुकसान, और फिर भी किसी किसान को मुआवजा नाम की जिक्र कोई नहीं ला रहे। कोई नुका पोर्टल पर लिख दो, कोई नुका छोड़ दो, नहीं क्या मंत्रियों की एक राय नहीं है, मुख्यमंत्री तो नुका पोर्टल पर चढ़वा दो, जाके फोटो खींच के चढ़ा दो। और इनका मंत्री जो है आपका कृषि मंत्री जेपी दलाल, वो डाकम डाक हो गया, नुका है रहने दो कि मैं करने की जरूरत को नहीं, हम आप सर्वे करवा लेंगे। अभी तक तो किसान का समझ में नहीं आ रहा है कि ये देंगे कौन देवें। लेकिन सच्चाई में एक बात बताऊंगा आपको, ये लोग देवें कौन नहीं। मेरी तो मांग है, मैं तो कल भी टीवी डिबेट पे कहूँ था कि 50,50,000 रुपए प्रति एकड़ देना चाहिए किसान को। एक बात बताओ मना आप, 15-20 हज़ार रुपये तो हमारा खर्चा आ जाए किले पे। जब 15-10,000-20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया, जब मानना वहाँ ठेके पे जमीन ले रखी है, 50,000 रुपये किले का ठेका है भाई साहब, मैं उनको ठेके के पैसे दे दो, ठेके के पैसे दे दो। लेकिन बोला ना देवेंगे 2-4 हज़ार रुपये, किमें बढ़ाई मार दो, किमें बात मार दो, और सारा देवें को नहीं। यह बात भी लिख लो मेरी बात, पीड़ित तो बेचारे रह जाएंगे भाई, बीजेपी के नेता लेवेंगे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, 10 लाख करोड़, और किसानों को मुआवजा देना कितने हैं, 1000 करोड़ में बल्ले बल्ले है भाई साहब। हरियाणा में 1000 करोड़ रुपये बांट दो, एक भी पीड़ित किसान नहीं बचेगा, और 50-50 हज़ार रुपये बांटा आ जाएंगे। मैं तो नू कहूँ, जब उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ माफ हो सके हैं तो क्या किसानों को मुआवजा देना नहीं सिर में दर्द है? और वो भी सिर्फ 1000 करोड़, 10 लाख करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट है, और 1000 करोड़ कितनी बड़ी। ये तो खुद उनके वित्त मंत्री ने लोकसभा में कही है जी, 10 लाख करोड़ रुपये हमने उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। जिसे माफ़ करने वाले अडानी, अंबानी, आपके ये ललित और ये एंड बैंड जो थे,
और ये भाज गए, इनके कर दिए जो इनके खास चेले चपाटे हैं, क्योंकि उनसे मोटा चंदा ले हुए, इसलिए तो पूरे देश के अंदर बीजेपी ने बड़े बड़े दफ्तर खोल दिए। कहाँ से आया पैसा? हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने लगा दिए, पैसा उद्योगपति इनको देवे हैं। असल में पैसा सरकार का है, वो बैंकों से लोन ले हुए हैं, फिर खावे हैं उनको, फिर माफ करवा ले हैं और सरकार को घुमा फिरा के इनकी पार्टी को चंदा दे देते हैं। किसान चंदा देवे को नहीं, खुद का काम कौन सा अल्लाह कैसे देगा? आज मैं एक बात पूछूं, जिस किसान ने ठेके पर जमीन ले रखी थी, उसकी फसल खराब होगी तो उसकी लागत भी गई, उसने ठेका भी देना, कर्जवान हो गया, कौन हो गया? जब वो कर्जवान हो गया तो वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा अपने? अरे बालक ब्याने भी हैं, बालक पढ़ाने भी हैं, 50 प्रकार के खर्चे हैं, महंगाई का जमाना है, कैसे पूरे करेगा? खूड बिकेंगे उसके। अरे भाई साहब, जो एक एक दो दो किला वाले आदमी हैं और बेचारे ठेका लेके अपने बालक पढ़ रहे हैं, उनका एक एक दो दो किले भी नहीं बचने। एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के अंदर दो ही लोग रहेंगे, एक गरीब आदमी भूमिहीन कर देंगे सभी को, और एक अमीर आदमी। ये सारी जमीन जायदाद जो हैं ये अमीरों की चली जानी है। आज भी आप देखोगे अंबानी वर्गे, बोले अंबानी 1 लाख एकड़ में खेती करे। एक बात बताओ जी, 1 लाख किले हो गए उसके दौरे, किसके किले हैं वो छोटे छोटे जो किसान हैं बेचारे मजबूर होकर उनको बेच गए, उनके किले हैं ये। मैं एक बात जरूर बताऊंगा, आने वाले 20-30 साल के अंदर किसान बचेंगे नहीं। किसान को समाप्त करने की प्लान है इस सरकार की, या सरकार चाहती है कि देश में मजदूर रहें या अमीर रहें, ये बिल्कुल एक प्लान है। और मैं तो कहूँ जो एक बार और बीजेपी आगे तो सत्यानाश नहीं करते, गारंटेड बात है। एक बात मैंने बताओ, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी कमाई है भाई साहब, पहाड़ पहाड़ से कमाई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुनिया जान की बचत है। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, करनौल, कितनी बड़ी बड़ी सिटियों में टैक्स आवा है। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में कितना पैसा आवा है। दादरी के पहाड़, खानक के पहाड़ और फरीदाबाद पलवल की पहाड़ियाँ। और भाई साहब जमुना, सोनीपत से लेके यमुना नगर तक की जमुना, कितनी बड़ी माइनिंग है, बहुत बड़ी। और छोटा सा प्रदेश है, फिर भी कर्जा 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा है वह हरियाणा के ऊपर। और मैं अपना बताऊं, 1 लाख तुसाम की पहाड़ी में 3 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है। यह बात तो आपका सांसद ने मानी, धर्मवीर सिंह ने, भाई यहाँ इतना करोड़ का घोटाला हो रहा है। 3 लाख का करोड़ का घोटाला एकली डाडम की पहाड़ी में होया है, तो इसमें खाने की पहाड़ियां में होया है। तो ये कितनी पहाड़ियां हैं, कितना घोटाला होया होगा। मैं तो कहूँ जो ईमानदारी से जो टैक्स का पैसा है वो बचा लेना, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 लाख तो नौकरी मिले, 50,000 रुपये हर किसान को मुआवजा मिले। अरे भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाए हर आदमी की, जैसे सिर्फ चोरी चोरी का पीछा रोक दे। तो मेरे एक समझ में नहीं आई। अभिमन्यु जैसे नेता, आपने साफ बताऊंगा, और बड़े बड़े इनके नेता, ये सारे के सारे नेता करोड़पति कैसे हो गए, 2-2 हज़ार करोड़ के मालिक कैसे हो जाते हैं? ये मोटा घपला करते हैं खानों में, और कई प्रकार का टैक्स जो उनने खाजे हैं, जनता को नहीं देते कुछ भी। जनता की टैक्स की कमाई, गाड़ी खून पसीने कमाई को एक खा जाते हैं। दुष्यंत चौटाला लगा ले भाई, ये बारडा हल्का में उसकी माँ एमएलए बन रही है, सारे लोगों ने उसको वोट दिए, अब दिवा दो मुआवजा, जिक्र भी कौन नहीं करें भाई साहब। उचाने तो खुद बन रहे, जिक्र भी कौन नहीं करें। हाँ, खुद का माल पूरा खावे हैं भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस, अमेरिका में प्रॉपर्टी, आप सोच कौन सको इतना धन इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। मैं अखबार पढ़ूँ था, अखबार में खबर आई थी भाई ये अंबानी जैसे शादी करी दिग्विजय की, इतना पैसा खर्च करे, इतनी लाइमलाइट करता है भाई माल। वो मैं पूछूं इन लोगों से, भाई कोई शोरूम खोल रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, यो पैसा कहाँ से आता है आप लोगों के पास बताओ? यो सारा का सारा लूट का माल है। इस प्रदेश को इन लोगों ने लूट के खा गए, और 1 नंबर के झूठे। मैं बताऊंगा आपने, बीजेपी जेजेपी कसम से भाई, भगवान कसम, इन लोगों ने जितना लूटा है रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन लोगों ने तो जुकर अब्दाली ने लूटा था न कदे, पहले देश अब्दाली ने लूटा, फिर देश लूटा अंग्रेजों ने, और न तो उन दोनों आके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना हरियाणा प्रदेश को लूट के पीछे भेज दिया। सारे के सारे बीजेपी के नेता विधायक 1 नंबर के लुटेरे, और ये दुष्यंत चौटाला। और इसलिए तो उन्होंने लोग कहा लुटेरी गैंग है, तो क्यों कहे हैं पब्लिक, क्योंकि ये लूटने के वाले हैं। और जब मुसीबत आती है किन पर, जो इनको वोट देवे हैं। सुनो मैं बताऊंगा, आज आपने दिग्विजय और को, दुष्यंत और को किसानों ने वोट दिए, किसानों का वोटा था, डिप्टी सीएम बना बैठा है, और उसने किसाना का पेट पला। तुम्हारी चाहे किसान आंदोलन हो, क्या क्या कि कौन थे कि कौन ही हो, कौन ही हो कानून उल्टे, तब भी बीजेपी गोद में बैठे रहे।
आज किसानों पर कोई मुसीबत आ गई, मुआवजे की बात आ गई, कर्जा माफी की बात आ गई, तो ये लोग सांस नहीं काटने लग रहे। इनसे बड़े बेशरम मैंने धरती पर नहीं देखे, इनसे बड़े चोर मैंने धरती पर नहीं देखे भाई साहब। तो मेरे साथ मनोज राठी खास बातचीत में मौजूद हैं हिसार से, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अच्छे नेता में गिनती होती है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जाते हैं, ये लोगों की आवाज़ उठाते हैं, अक्सर देखे जा सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े इन्होंने प्रकरण का उजागर किया है, घोटालों का उजागर भी किया है, और सर लगातार हम इनके साथ कई विषयों पे बातचीत करते रहते हैं। राठी साहब, तो आपका मानना ये है कि सारा पैसा नेता हजम करके और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर मतलब पीछे चला गया, बेरोजगारी में सबसे बेस्ट? अच्छी बात करो भाई साहब, नौकरी तो लगाए नहीं, डिपार्टमेंट खत्म करने ला रहे हैं, सारी वैकेंसियां खाली पड़ी है, बुरा हाल मचा रहा। क्या आज तो लूट की दुकान चलने लग रही है हरियाणा के अंदर। जात पात का जहर घोलते हैं, वोट ले लेते हैं भाई साहब, साफ दिखने लग रहा है। बोला दुष्यंत को इसलिए डांट रहे हैं कि जाट वोट लेने हैं, फलाना को इसलिए डांट रहे हैं वो वोट लेने हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा इनको, भाई जात पात की बजाय काम की बात क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल भी तो है, एक स्टेटमेंट मैंने दिखा दो जो जात पात की बात करते हो या जातीय समीकरण बिठा के नेता लेंदा हो, तो वो भी तो आदमी है, वो सीधम सीधा काम की बात करता है। अगर काम ना करें वोट मत दो। मैं आज भी कहूं, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी काम ना करे तो एक भी वोट मत देना। मैं काम आज गिना दूं 10 काम, और इन लोगों को एक काम गिना दो। बीजेपी जेजेपी नेताओं को मेरा खुला चैलेंज है, दुष्यंत को मेरा खुला चैलेंज है, ये बीजेपी वाला खट्टर साहब और की पूरी गैंग को मेरा खुला चैलेंज है। आओ मेरे सामने, मेरे से डिबेट करो, मेरे सवालों का जवाब दो, और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अरे मेरे भाई, बिजली फ्री पंजाब में कर दी, शर्म को नहीं आवे इनने। महिलाएं बसम फ्री कर दी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, इनको शर्म नहीं आती? वहाँ रोज नए काम होने लग रहे, नए स्कूल बनने लग रहे हैं, धड़ाधड़ लाखों बच्चों के एडमिशन हुए सरकारी स्कूल में, धड़ाधड़ मास्टर लगाने लग रहे। कच्चे मास्टर थे सारे पक्के कर दिए, 700-800 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए भाई साहब, आयुष्मान योजना तक लागू कर दी। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस प्रदेश की सरकार को कि यहाँ जो है, यहाँ प्रधानमंत्री आयुष्मान वाली कार्ड बोले दिखाओ और इलाज कराओ, फेल है भाई साहब। एक अस्पताल में कौन चल है, जबकि दिल्ली के अंदर आधार कार्ड दिखाओ, चाहे 5 करोड़ का इलाज कराओ, फ्री है। अरे ये सीधा सिस्टम क्यों नहीं करने लग रही है? सेंटर में इनकी सरकार आ रहा है, इनकी सरकार। लेकिन सच्चाई क्या है कि बोद्दा मुख्यमंत्री है, अधिकारियों ने पूरी लूट मचा रखी है। अरे भाई साहब, जो ईमानदार अधिकारी हैं और कोई ईमानदार नेता, उन्होंने खुदा लाइन रखे हैं, उन्हें मौका मिलने कौन दे। इसीलिए आज मैंने पूरा शक है कि ये किसान को कौन दे 5 रुपये भी, ये किसान को नहीं देंगे 1 रुपया भी, सारा का सारा 15,000 भी नहीं मिलेंगे। ना खाना ही नहीं भाई साहब है। 15,000 देवे को नहीं। मैं बार बार कहने लग रहा, किसान को, जो पीड़ित किसान है उसको पैसे कौन दे? मैं ये पैसे जो हैं इन मंत्रियों के, बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं उनके चेले चपाटे खा जाएंगे। लिख लो मेरी बात, इनका गेल जो तेल बड़ा ध्यान है ना, उनका यो तो फायदा करेंगे, पटक पटक उनकी बना देंगे लिस्ट, वो लोग पैसा खा जाएंगे। असली जो पीड़ित किसान है, जो बेचारा खेत में काम करे, जो गांव में रहा है, सिर्फ अपने बड़का पर ध्यान देवे, उनको नहीं देंगे मुआवजा। ये आखिरी टाइम के ऊपर जब इलेक्शन आवे, जात पात में बका बुकू की और वोट ले जाते हैं। ये क्यों लड़ते हैं? कदे वहां से चुनाव लड़ेंगे, कदे वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए लड़े हैं, एक जहां लड़ लिए दोबारा उड़ा लेना तो जू तुम्हारे लोग है। ये भी दुष्यंत की माँ ने वारड़ा से लड़ा है। आज मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं, दुष्यंत की माँ दोबारा वारड़ा से चुनाव नहीं लड़ेगी। दुष्यंत ने उचाना से चुनाव लड़ा, दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। दुष्यंत ने यहाँ सांसद का चुनाव लड़ा, दोबारा नहीं लड़ेगा। बता, लड़ा हो तो बता मने, क्यों नहीं लड़ते ये लोग? ये लोग क्या करते हैं, इनको पता है कि अब की बार जूत मारने का काम करेंगे, ये लोग भाग जाते हैं और धन इतना ज़्यादा कमा लेते, इतना ज़्यादा धन कमा लेते हैं, फिर धन का प्रयोग करके और दोबारा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बात कहना चाहूँगा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, भाई ये बीजेपी जेजेपी सरकार किसी का भला नहीं करती। अरे 5100 पिलसन की बात करके 200 रुपये पिलसन बढ़ावा है। शर्म नहीं आ उन लोगों को झूठे वायदे करते हुए? एक वायदा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इतनी बंदी गाड़ियां बीजेपी को दी। खट्टर साहब को खाली की गई थी, खट्टर साहब खतर दुष्यंत ने बोले फोटू मोदी का और ब्याह खट्टर का, छोटा बयान था यो। और उसी खट्टर साहब के साथ मज कुर्सी बिठाए बैठे है। क्यों भाई? लालच से जब बैठा है, रुपये कमाने तभी बैठे हैं। बाप बचा लिया उसने, रुपये छोड़ने लग रहे हैं, उनमें कोई मतलब नहीं है। सारा हरियाणा आज मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। वो आदमी इतना बड़ा झूठा है, यहाँ टोल टैक्स पा गया था, बोले मैं टोल टैक्स पाट दूंगा, यो अवैध है, इसका पहला पिलर पाड़ूंगा। बनता नहीं, 3.5 साल हो गए भाई साहब, रोज टोल टैक्स का रेट बनाओ है। आज भी टोल टैक्स का रेट बढ़ा दिया, खा गए सबके मी।
ये नु कहो जनता का गला मोस के मार दो, हमने कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को सिर्फ रोटियां तक रखो, रोटियां तक सीमित, सोचने की शक्ति ना छोड़ो। आज पूरा युवा है ना माइंड से परेशान है। क्यों परेशान है? अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और जब किसान के जो बालक हैं भाई, खेती को नहीं हो बड़का नहीं बे, काम को नहीं हो खेत में, हड़ को नहीं बाए जावें। जब हड़ नहीं बाए जावें तो बेचारे क्या करेंगे? नौकरी खातर जाओगे यार। फिर पढ़ लिए किस लिए? एक बात बता, जो बालक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, जिसने पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाया, उस बालक कने खेती हो जाएगी भाई? को नहीं हो ने। फिर उसको नौकरी चाहिए ना। ये नौकरी नहीं देने लग रहे हैं, नाश तो इन्होंने कर दिया। किसानों की नस्ल मिटाना चाहते हैं ये लोग, सबको मजदूर बनाना चाहते हैं। राठी साहब, चलो आपसे बातचीत हमें अच्छा लगा, तो आप सरकार को कहना क्या चाहते हो? चलते चल लास्ट में और बता दीजिए। सरकार को मैं कहूँ 50,000 रुपए किसानों को मुआवजा दो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 10 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो 1000 करोड़ रुपये किसानों को नहीं दे सकते क्या? मेरा सवाल है ये खट्टर साहब से, मेरा सवाल है दुष्यंत से। और सेंटर में इनकी सरकार है। अरे पंजाब सरकार 10 दिन में मुआवजा खाता में गिरने लग रही है। पंजाब में इतना नुकसान भी नहीं जितना हमारे नुकसान है। वो तो सीएम डाकम डाक हो गया उसी दिन, खुद खेतों में जाके चेक करके आया, तुरंत अपने गिरदावरी करवाई उसने। और आड़ा के टीप तक नू समझ में नहीं आई है कि पोर्टल पर चढ़ाना है कि गिरदावरी करने खातर पटवारी खेत में जाओगा, तहसीलदार जाओगा। महाराष्ट्र तक ये समझ में नहीं आई। लोग गेहूं काट लेंगे लामणी आगे, जिनका थोड़ा बहुत 5 मन 7 मन दाने निकलेंगे वो गेहूं लेंगे काट, फिर नुकसान ना इसका तो नुकसान है कौन था? ये सबसे बड़ी बात, बीमारी तो ये आ गई। इब्नू बता, जिसके गेहूं लामणी आ गए वो कुकर छोड़ेगा खेत में भाई, अगली फसलें बोनी है उसने, तो वो उसको काट लेगा। और काटने के बाद ये आदमी, ये नेता किलकी मार मार के नुकोंगे उधर एरिया में नुकसान नहीं था, दूषण दिखाऊंगा मैं तने कहता। अरे किसान का बालक को आंदा हुआ अपना आपने नू कहता हम खेती करा, खेती तो के पुंजड़ करे हैं, और नू कहता मैं किसानों का हितैषी हूँ। वो आदमी स्टेटमेंट ना दे तुम्हारे बैठा हूँ, इसलिए मैं दावा करूँ ये कौन दे 5 रुपये भी। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ मनोज राठी बने होते खास बातचीत में। इन्होंने साफ संदेश में कहा सरकार पैसा नहीं देगी किसानों को। ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कितनी जल्दी सरकार किसानों को रिलीफ देती है क्या नहीं दे पाती है। क्योंकि राठी साहब ने कहा कि अभी कटाई का समय है, सिरसिम लोगों ने लगभग काट चुके हैं, कईयों की नहीं कटी वो बर्बाद हो चुकी है, और गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, और आगे की किसानों को फसल बोनी है। तो वास्तव में ये भी एक सोचने वाली बात है, किसानों को आगे की चिंता सता रही है। यहाँ से कुछ मिलना नहीं है किसानों को, उधर से वो बोएंगे नहींगे। तो इससे राठी साहब ने कहा कि उसके बाद जाके ये जो नेता बड़े दावे के साथ बोलेंगे यहाँ तो कोई नुकसान नहीं था। और राठी साहब ने कहा 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को फ़ायदा देना चाहिए सरकार को। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।